बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। फर्स्ट एड इन इमरजेंसीज कोर कोर्स ऑफ पीएमएफ by डॉक्टर मायरा जावेद फ्रॉम शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान। दिस वीक इन आवर प्रीवियस टू लेक्चर हमने एपिस्टेक्सिस को कवर किया है। हमने एपिस्टेक्सिस में क्या क्या देखा वो देखते चलते हैं, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इन एपिस्टेक्सिस हमने देखा था कि नक्सीर किस तरह नाक में से ब्लीडिंग किस वजह से होती है, उसकी हमने कॉजेज देखी थी। लोकल कॉजेज क्या हैं, जनरल कॉजेज क्या हैं और हाइड्रोपैथिक कॉज यानी कि नामालूम असबाब कौन कौन सी बनती हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। दिस वाज द लोकल कॉजेज। नाक के मुतालिका कोई भी इन्फेक्शन हो तो लोकल कॉज बनती है, किसी भी वजह से ट्रॉमा पहुंचता है या चोट लगती है तो ये कॉजेज हो सकती हैं। इसके अलावा जनरल वजूहात कौन सी थी, ये वाली जनरल वजूहात थी कि किसी भी बीमारी की वजह से किसी भी चीज़ का प्रेशर पड़ना तो नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये हमारी एंड दिस वाज द ट्रीटमेंट कि हम जो नसीर नाक हो रही है, एपिस्टेक्सिस हो रहा है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, क्या क्या हम मेडिसिन यूज कर सकते हैं उस दर्द को कम करने के लिए, रोकने के लिए, एलर्जी को कम करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे पास स्टेप्स क्या होने चाहिए, वो हमने इन सब में देखा था। ये हमारी थी एपिस्टेक्सिस। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो है स्टिचिंग दी वाउंड्स, यानी कि जख्मों को टांका लगाना क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है और हम किस तरह टांका जख्म को लगाते हैं। तो हमारे पास टांका लगाने के क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या ज़रूरत पेश आती है और स्टिच करना वाउंड को उसका मकसद क्या है कि हम क्यों स्टिचिंग करते हैं वाउंड्स की। स्टिचिंग दी वाउंड्स, जख्मों को टांका लगाना। टांका लगाने की ज़रूरत और मकासद क्या क्या है वो दर्जे झेल इधर सारे स्टेप्स उन्होंने दिए हुए हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर स्टिचिंग दी वाउंड्स, टांके लगाने की ज़रूरत और मकासद। ठीक है, हमने स्टिचिंग कैसे करनी है जख्मों की। फर्स्ट स्टेप इज जिस्मानी आज़ा की कुदरती शक्ल सूरत बरकरार रखने के लिए। ठीक है, हमने जिस्मानी अज़ा की क्या है कुदरती शक्ल, जो उसकी नेचुरल शेप है, हमने उसको मेंटेन रखना है। ठीक है, इस पिक्चर में जैसे यहाँ पे डीप कट लगा हुआ है, हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो ही इसकी मेंटेन रहेगी ना शेप। जिस तरह वो उसकी पहली हालत में थी वैसे ही वो वापस अपनी हालत में आ जाएगा। जब टांके खुलेंगे, जब जो जख्म है वो पूरी तरह भर चुका होगा तो वापस अपनी शेप में आ जाएगी। अगर वैसे ही खुला जख्म है, वो डीप बाउंड लगा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, नहीं रोकी, ऊपर हाथ तक लूंगा पट्टी बांध लेते हैं, स्टिचिंग नहीं करते, तो वैसे ही जख्म खुले का खुला रह जाता है जो इन्फेक्शन का भी आगे जाके सबब बनता है। इसलिए हम स्टिचिंग करते हैं, उसे बांधते हैं, उस जख्म को आपस में मिला के बांधते हैं, स्टिचिंग करते हैं ताकि वो अपनी नेचुरल शेप बरकरार रखे और कोई भी डी नेचर उसकी शेप ना हो। नंबर सेकंड स्टेप है जख्मों में से जरियाने खून ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ठीक है, हमने जख्मों में से जरियाने खून ब्लीडिंग को रोकना है। बहुत ज़्यादा अगर वाउंड में से ब्लीडिंग हो रही है, खून बह जा रहा है, तो सबसे पहले तो हमारा स्टेप यही होता है, खून रुकेगा तो हम स्टिचिंग करेंगे ना, उसको हम फिर फर्दर स्टेरिलाइजेशन करेंगे। तो सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेप आपके पास क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आपने क्या रोकना है, ब्लीडिंग, खून जो बह रहा है जख्म में से वो हमने सबसे पहले रोकना है। ठीक है, हमने ब्लीडिंग रोकनी है, ये हमारे पास सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप ही हमारा ये होता है कि हमने खून को जल्द से जल्द रोकना है ताकि ज़्यादा खून जख्म में से ना बहे और हमें फिर फर्दर खून लगाने की जरूरत पेश ना हो। ठीक है, यह स्टेप यहाँ दिया है हमें, मकसद क्या है, जरूरत क्या है, छाती पर गहरे जख्म की सूरत में बैरूनी हवा को सीने के अंदर जाने से रोकने के लिए। ठीक है,
अगर छाती पर यानी कि कोई भी जख्म हो गया है, अक्सर लोगों को कैंसर की वजह से या फिर कोई को हेपेटाइटिस की वजह से वो जगह जो है खुल जाती है, जख्म हो जाता है, तो वहां से ब्लीडिंग भी अक्सर लोगों को हो रही होती है। या फिर अक्सर ऑपरेशंस के दौरान जो है, ऑपरेट के दौरान वो जख्म खुला हुआ होता है, तो जो एक्सटर्नल एयर होती है यानी कि जो बैरूनी हवा होती है, हमने कोशिश करनी है कि वो सीने के अंदर ना जाए, ताकि पेशेंट को यानी कि हवा के अंदर कुछ भी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस प्रेजेंट हो सकता है, तो हमने कोशिश करनी है ताकि कोई भी जख्म हुआ है तो हम उसको फौरन क्लीन करके साफ सफाई करके हम उसकी फौरन स्टिचिंग करें, ताकि कोई भी एक्सटर्नल एयर सीने के अंदर दाखिल ना हो और वो फर्दर कोई भी किसी किस्म का इन्फेक्शन पैदा ना करे। पेट पर गहरे जख्म की सूरत में अंतड़ियों को बाहर निकलने से रोकने के लिए अपनी क्लास मैंने आपको एक बताया था कि हर्निया होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन है कि हर्निया पे क्या है, किसी भी या वजह से गहरे जख्म या फिर हर्निया हो जाए, उसमें क्या है, जो अंतड़ियां हैं वो बाहर आ जाती है, मतलब बाहर वाजे तो नहीं होती लेकिन अंदर इंटरनली एक ऐसे ऊपर कदूस सा बन जाता है, जिसमें क्या होता है, अंतड़ियां जो है वो आपके जो लेयर है उसमें से वापस बाहर एपिडर्मिस लेयर में से थोड़ी सी बाहर आ जाती है। तो उन अंतड़ियों को हम अंदर डालते हैं, एक जाली नुमा चीज रखते हैं, हम उसके ऊपर गॉज रखते हैं और उसके बाद वहां से स्टिचिंग कर देते हैं, ताकि जो अंतड़ियां बाहर निकली हुई हैं वो अंदर चली जाए और वो फिर मजीद बाहर ना निकले, ठीक है। नंबर 5 चीज, खुले जख्म को बंद करके इन्फेक्शन के इम्कानात कम करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, हम अगर ब्लीडिंग हो रही है या फिर कोई भी किसी किस्म का ऑपरेट हुआ है पेशेंट का, तो सबसे पहले तो हमने ब्लीडिंग वगैरह स्टॉप करके हमने जो उसका खुला जख्म है उसको हमने बंद करना है, ताकि उसके अंदर किसी भी किस्म का इन्फेक्शन ना, एक्सटर्नल एयर ना जाए और किसी किस्म की इन्फेक्शन पैदा ना हो, ठीक है। तो हम स्टिचिंग इसलिए भी हमारी जरूरी होती है। लटकती हुई जिल्द, स्किन और अजलात मसल्स को अपनी जगह बरकरार रखने के लिए, ठीक है। अब आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कॉस्मेटोलॉजी में, जो लेडीज हैं, जेंट्स हैं, वो अब जो रिंकल्स वाली स्किन होती है या फिर अक्सर अजलात होती है, जिस्म ढलक रहा होता है, उसको उसकी मेंटेन शेप करने के लिए भी हम वाउंड्स की स्टिचिंग या इस तरह कुछ स्टिचिंग मेथड्स ऐसे होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज में अब आ गया है कि हम उसको जो स्किन है, ज़ात है, जो अपनी जगह से ढलक रहे हैं, एज शीट हो रहे हैं, हम उनको दोबारा रिगेन कर सकते हैं। नंगी हड्डी, बोन या नंगे टेंडन्स को अजलात में या जिल्द से ढांपने के लिए, कोई भी इंजरी हो गई है, ब्रेन इंजरी है या फिर किसी भी वजह से जो बोन्स हैं, टांग टूट गई है, जो हड्डी है टांग की वो नजर आ रही है, या किसी भी हिस्से की हड्डी नजर आ रही है, टेंडन्स नजर आ रहे हैं, तो उनको ढांपने के लिए हम क्या करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, ताकि वो वापस अपनी जगह पे चले जाएं और ढांपे जाएं। जिल्द को करीब करके आपस में जोड़ने के लिए, ताकि जख्म जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। इन्फेक्शन हो गया, डीप कट लग गया है किसी को, ठीक है, किसी एक्सीडेंट की सूरत में, या कोई चाकू लग गया या डीप किसी को जख्म हो गया है, गहरा जख्म हो गया है, उसमें डीप कट हो गया, तो क्या होता है, स्किन सेपरेट हो जाती है, ऐसे एक इस तरफ हो गई, एक इस तरफ हो गई और बीच में डीप कट हो गया है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ब्लीडिंग रोक के जो हमारा फर्दर स्टेप है, उसके बाद हमने स्किन को इकट्ठा करेंगे, फिर हम उसकी स्टिचिंग करते हैं, ठीक है। स्टिचिंग करते हैं, नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको शो करूंगी। स्टिचिंग करते हैं, स्टिचिंग करने के बाद हमने आपस में दोनों जो स्किन लेयर्स थी वो सेपरेट हुई हुई थी, उन्हें आपस में कंबाइन करते हैं, फिर फर्दर मंथ लगता है या डेज लगते हैं, तो वो आपस में हील हो जाते हैं, जख्म भर जाता है, फिर स्टिचिंग आपस में हम खोल देते हैं, या फिर नेचुरली अब आजकल थ्रेड्स आ गई जो खुद ब खुद डिजोल्व हो जाती है और जख्म अपना
हील हो जाता है, ठीक हो जाता है और जो शेप है उस अज़ा की वो वापस अपनी सूरत बरकरार रख लेती है। ठीक है, इस्लात यानी कि मसल्स के दरमियान जख्म की वजह से खला को ख़त्म करने के लिए वही दोबारा स्टेप इन्होंने यहाँ रिपीट किया है कि कोई भी जख्म हो गया उसके बीच जो खला पैदा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए हम स्टिचिंग करते हैं। बड़े और गहरे जख्मों की जिसामत साइज घटाने के लिए अगर कोई जख्म बहुत बड़ा है, ऑपरेट हो रहा है, अक्सर प्रेगनेंसी में जो सिजेरियन ऑपरेशंस होते हैं उसमें हम स्टिचिंग करते हैं ताकि जो वो वहाँ से बच्चेदानी से हम बच्चा बाहर निकालते हैं तो हम उसको भी स्टिचिंग करते हैं सिजेरियन में ताकि वो जो जख्म है वो आप भर जाए और किसी भी किस्म की फर्दर भी प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रेगनेंसी में पेशेंट को ना हो। और कोई भी गहरा जख्म हुआ है किसी को किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में तो वो बहुत बड़ा है उसकी साइज को भी हम कम करने के लिए उसे घटाने के लिए हम स्टिचिंग करते हैं। टेंडेंस नर्व टेंडेंस को आपस में जोड़ने के लिए ब्रेन इंजरी हुई है, नर्व टेंडेंस पे अफेक्ट हुए हैं तो उन्हें भी आपस में जोड़ने के लिए हम स्टिचिंग करते हैं। बड़े और गहरे जख्मों में इंफेक्शन के इम्कानात घटाने के लिए अज़ला की कारकर्दगी और अफ़आल बढ़ाने के लिए अज़ला की कारकर्दगी यानी कि कोई ऑर्गन डैमेज हुआ है उनकी हम जैसे ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उसमें स्टिचिंग करते हैं और उनकी जो अफादियत है या फिर जो उनका काम है उसको हम मेंटेन रखने के लिए भी स्टिचिंग करते हैं। मुंतमल जख्मों के भद्दे और बड़े निशान यानी कि स्कार्स वगैरह जो पड़ जाते हैं बड़े जख्मों की वजह से उन्हें हम ख़त्म करने के लिए छोटा करने के लिए मुनासिब करने के लिए भी स्टिचिंग करते हैं ताकि वो जो जख्म है बड़े जख्म जो है वो छोटे हो जाए और आखिरकार मुंतम हो जाए कम हो जाए और नजर ना आए और जो पेशेंट है वो बुरा फील ना करे। ठीक है, दिस वॉज ऑल दी कि ये सारी ज़रूरतें हैं और मकासद है कि हमने स्टिचिंग क्यों क्यों करनी है और उसमें हमें ज़रूरत किन किन जगहों पे पड़ती है कि हमने स्टिचिंग करना हमारे लिए लाजमी होता है। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट दी स्टेप्स फॉर स्टिचिंग द वाउंड यानी कि टांके लगाने के लिए ज़रूरी इक़दाम क्या होने चाहिए। कोई ज़ख्म हो गया है, कोई पेशेंट आपके पास आया है इमरजेंसी के हाल में कि मुझे कट लग गया है या फिर किसी भी सूरत में कोई इंजरी हो गई है तो कट लग चुका है तो आपने उसके लिए स्टेप्स आपके पास सबसे पहले क्या क्या होने चाहिए ताकि आप उस इन्फेक्शन को ठीक कर सकें। ठीक है, टांके लगाने के लिए क्या क्या इक़दाम होने चाहिए। जरासीम से पाक करने का अमल। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है तो वो जो रोड है वहाँ पे बहुत सारे हो सकता है जरासीम उस पेशेंट को लग चुके हों उसकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हो जहाँ पे उसको जख्म हुआ है कट लगा है वहाँ पे जरासीम पैदा हुआ हो तो सबसे पहले हमने क्या करना है उसको स्टेरिलाइज करना है, उस एरिया को साफ करना है जरासीम कश मेडिसिन से कि वो जरासीम जो है एंटीसेप्टिक की मदद से हमने उसको साफ करना है उस एरिया को जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है ताकि हम फर्दर उसे ट्रीटमेंट कर सकें, उसको साफ जो जख्म है उसको बैंडेज कर सकें। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या है जख्मों को धोकर बाहर से एक्सपोज करना। जो जख्म हो गया है हमने तो सबसे पहले एंटीसेप्टिक से उसे सारा साफ किया। ठीक है, फिर हमने उसे वॉश करना है या कोई भी स्टेरिलाइज हमने उसको करके वाजिया करना है ताकि हम उसकी हालत को भांप सकें कि वो डीप कट है या फिर कम डीप है तो हम उसे कैसे मैनेज करेंगे। नंबर थर्ड है ब्लीडिंग पॉइंट को पकड़कर बांधना। अगर डीप कट बहुत ज़्यादा लगा है और ब्लीडिंग मुसलसल हो रही है या फिर किसी भी वजह से ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो हमने सबसे पहले उसके ब्लीडिंग पॉइंट्स हमने पकड़ना। ठीक है, हमने प्रीवियस रखा था प्रेशर पॉइंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, हमने उन्हें पकड़ के हमने ब्लीडिंग को रोकने की पूरी कोशिश करनी है। हमने ब्लीडिंग पॉइंट्स पकड़कर उन्हें बांधना है, उन्हें हील करना। ठीक है, नंबर 4 में हमने स्टेरिलाइज टांके लगाने का समय। ठीक है, अब स्टेरिलाइज थ्रेड्स आ चुकी हैं जो कि हम स्टिचिंग करने में हमारे लिए हेल्पफुल होती है। वो आपके पास एट दैट टाइम
सारा सामान स्टेरिलाइज्ड मौजूद होना चाहिए। स्टेरिलाइज क्या होती है? जो जरासीम से पाक सामान हो, ठीक है, उसमें किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट ना हो। नंबर 5, जख्मों को टांके लगाने की तरतीब। जो जख्म हो रहे हैं उन्हें आपने टांका लगाना कैसे है, उसकी तरतीब किस तरह होनी चाहिए। अगर जिगजैग आपने टांका लगाना है, आपने सबसे पहले जो जख्म हुआ है आपने उसकी शेप देखनी है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आया तिरछा जो आया दिल में आया कि आपने टांका लगा दिया। इसके लिए आपको सबसे पहले जख्म देखना होता है कि किस तरह जख्म लगा, पैरेलल लगा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल लगा हुआ है, या फिर आड़ा तिरछा जख्म हुआ है, तो आपने उसकी स्टिचिंग किस तरह करनी है, उसको मैनेज किस तरह करना है। जो स्किन टॉर्चर हो गई है, फट गई है वहां से डीप कट की वजह से, आपने उसको इकट्ठा करके कंबाइन करके किस तरह आपने जख्म लगाने हैं, ये सारे आपको पता होना चाहिए। बस 6, टांके लगाने का तरीका कार। फिर उसको टांका लगाना क्या है, स्किन को आपने पकड़ना कैसे है, उसको स्टिचिंग कैसे करनी है, सर्जिकल स्टिचेस किस तरह होती हैं, नॉर्मल स्टिचिंग किस तरह होती है, ये सारे आपको तरीकेकार उस वक्त पता होने चाहिए ताकि उस वक्त कोई भी पेशेंट आप इजीली हैंडल कर सकें। दिस इज was all about the steps, क्या जरूरी इकदाम टांके लगाने के लिए होने चाहिए। सर्जिकल स्टिचेस दिस इज दी डायग्राम जो मैंने इंटरनेट से ली है कि स्टिचेस हम किस तरह कर सकते हैं। ये हमारे पास इंटरप्टेड स्टिचेस हैं कि हम किस तरह स्टिचिंग लगाएंगे। ये कंटिन्यूस स्टिचिंग, ये इंटरप्टेड मतलब कंटिन्यूस नहीं है, ये इस तरह यूं कंटिन्यूस, जैसे ये कंटिन्यूस स्टिचिंग इस तरह यूं घूम करके इन्होंने लगाई हुई, इस तरह नहीं है। ये एक स्टिच लगा, फिर दूसरा स्टिच लगा, थर्ड स्टिच लगा, यूं फोर्थ स्टिच लगा, इस तरह इन्होंने इंटरप्शंस करके स्टिचिंग की हुई है, ठीक है। ओवर एंड ओवर सूचर्स, ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस स्टिचिंग हो रही है, ठीक है। सब क्यूटिकुलर सूचर, ठीक है, ये इंटरप्टेड में ये गोल गोल करके लगा रही है। यहाँ पे कंटिन्यूस इस तरह जिगजैग में आ रही है। ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स सूचर है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली स्टिचिंग की जा रही है। ये कंटिन्यूस यहाँ से मूव करके स्टिचिंग की जा रही है। आपको प्रैक्टिकल्स में भी हो सकता है ये बताया जाए। वर्टिकल मैट्रिक्स सूचर्स, ठीक है, ये हमारे पास इंटरप्टिव सूचर्स हमने किस तरह करने हैं, ये कंटिन्यूस में आ गया। लॉन्ग स्टिच सूचर, ये लॉन्ग स्टिच सूचर आपने यानी कि स्टिचिंग कैसे करनी है, ये स्ट्रिप्स में स्टिचिंग की गई है जख्म की, ये स्टेपल्स की सूरत में स्टिचिंग की गई है, ये ग्लू के थ्रू अब स्टिचिंग की गई है। ये सर्जिकल स्टिचेस हैं जो हम जख्मों पर करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच।